हेलो, माय नेम इज़ अजय कुमार। और इस वाले वीडियो में हम देखेंगे JK EMIS, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक पोर्टल बना हुआ है नया। दिस इज़ इक्विवेलेंट टू यूडाइस हम बोल सकते हैं, जो कि स्टेट लेवल का यूडाइस आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे ये आपने लॉग इन करना है, देन उसके बाद कैसे आपने इंफॉर्मेशन इसमें फिलअप करनी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम थोड़े से इसके ना ग्लिम्पसेस देखते हैं इस मॉड्यूल के। जो JK EMIS मॉड्यूल है हमारे पास, यानी कि एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला जो मॉड्यूल है, इसके ग्लिम्पसेस देखते हैं। जिस तरह से यूडाइस में हमारे पास बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं। सबसे पहले स्कूल प्रोफाइल वाला मॉड्यूल होता है, देन टीचर का होता है, उसके बाद स्टूडेंट का मॉड्यूल होता है। उसी तरह से यहाँ पे इन्होंने मेन 3 मॉड्यूल दिए हैं। पहला हमारा स्कूल मैनेजमेंट का मॉड्यूल है, दूसरा हमारा टीचर्स का मॉड्यूल है और तीसरा हमारा स्टूडेंट का मॉड्यूल है। अब यहाँ पे शॉर्ट में देखेंगे जो स्कूल मैनेजमेंट वाला मॉड्यूल है, उसमें क्या आप देख सकते हैं, कंप्रीहेंसिव डाटा आपको दिखेगा एवरी स्कूल का, जैसे स्कूल की लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट टाइप, वेदर वो प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, और ऑपरेशनल स्टेटस। उसी तरह से आप ट्रैक कर सकते हैं कि उस स्कूल में क्लासरूम कितने हैं, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, टॉयलेट है, वाटर फैसिलिटी है, ICT लैब्स या लाइब्रेरी वगैरह है या नहीं है। देन रिकॉर्ड वहाँ पर रहेगा स्ट्रीम्स का, कौन कौन से स्ट्रीम है वहाँ पे, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, ये वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है वहाँ पे, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है। और एनरोलमेंट कैपेसिटी और स्कूल की परफॉर्मेंस भी हम स्कूल मैनेजमेंट वाले मॉड्यूल से हम चेक कर सकते हैं। सिमिलरली दूसरा मॉड्यूल यहाँ पे टीचर्स मॉड्यूल आएगा, या टीचर मैनेजमेंट आप इसको बोल सकते हैं, टीचर मैनेजमेंट मॉड्यूल। इसमें यहाँ पे क्या हो सकता है, मेंटेन कर सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन एवरी टीचर की यहाँ पे होगी। देन उसके बाद रिकॉर्ड होगा ईच टीचर का, उसका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन किस में, PG उसका किस में है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हाईएस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें। और आप टीचर के बाकी क्रेडेंशियल्स कैरियर से रिलेटेड वो भी यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो सिमिलरली तीसरा जो मॉड्यूल है यहाँ पे हमारे पास, तीसरा जो मॉड्यूल है वो स्टूडेंट मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का डाटा कैप्चर होगा, जैसे उनका नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, देन उनके पेरेंट्स का नाम, एड्रेस, कहाँ पे रहते हैं, प्रीवियस स्कूल का डिटेल यहाँ पे आएगा। देन स्टूडेंट्स के यूनिक आइडेंटिफायर्स लाइक जो PN नंबर होता है या दूसरा APR ID वगैरह होता है वो। और यहाँ पे स्टूडेंट का प्रमोशन भी होगा, नेक्स्ट क्लास में वो यहाँ पे प्रमोट होंगे, किसी दूसरे स्कूल से आए तो यहाँ पे ट्रांसफ़र भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें, या ड्रॉप आउट अगर चले गए हैं तो वो वाला चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये वाली सारी चीज़ें जो हमारा स्कूल का रिकॉर्ड रहेगा, साथ में यहाँ पे टीचर का रिकॉर्ड रहेगा और जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड रहेगा, वो सारा हम यहाँ पे EMIS जो पोर्टल हमारा बना हुआ है, इस पे हमें अपडेट करना है, जैसे हम यूडाइस पे करते थे। अब डिफरेंस यही है कि ये जो है हमारा एक तो स्टेट लेवल का रहेगा, और दूसरा ये लाइव डाटा यहाँ पे हमारे पास रहेगा। इसको आप किसी भी टाइम पे अपडेट कर सकते हो। जैसे यूडाइस जो होता है उसमें मंथ वाइज होता है, जैसे दिसंबर, नवंबर, दिसंबर में प्रोग्रेशन होता है, वहाँ पे आप प्रमोट करते हो बच्चों को दूसरी क्लासेस में। देन कहीं मार्च अप्रैल के बाद आपको 1-2 महीना मिलता है, जिस वाले टाइम पे आप स्टूडेंट का डाटा या बाकी जो चीज़ें हैं अपडेट करते हो। तो वो आपके पास फिक्स टाइम होता है, यानी कि इस महीने में आपने वो कर देना है, तो वो उसी वाले टाइम पे आपने ये सारा चीज़ करना होता है। लेकिन जो हमारा JK EMIS है, इसमें ऐसा चीज़ नहीं है। आगे जाके जब ये कंप्लीट हो जाएगा पोर्टल, जब ये फंक्शनल हो जाएगा, तो उस वाले चीज़ टाइम पे यहाँ पे क्या होंगी, हर चीज़ लाइव रहेगी। जैसे आपके स्कूल से कोई भी बच्चा किसी भी मंथ में, मान लो जून में वो चला जाता है आपके स्कूल से, तो आप उसी टाइम उसको अपडेट कर सकते हो, वहाँ से लेफ्ट कर सकते हो। या मई में आपके पास कोई बच्चा आपके स्कूल में नया आ गया, तो उसी वाले टाइम पे आप यहाँ पे इसको अपडेट करेंगे। तो अपडेट जैसे करेंगे तो वो हर जगह पे अपडेट होगा, जैसे स्विफ्ट चैट पे भी आपका अपडेट हो जाएगा। तो इसीलिए इस पोर्टल की ज़रूरत पड़ी। JK EMIS का यही फ़ायदा है कि इस पे जो डाटा रहेगा आपका लाइव रहेगा, जिस वाले टाइम पे आप अपडेट करोगे उस वाले टाइम पे अपडेट हो जाएगा। हमने इसका सबसे पहले देख लिया कि ये JK EMIS क्या चीज़ है। उसके बाद हमने देख लिया कि इसके, हमने ग्लिम्सेस देख लिया। देन उसके बाद देखते हैं कि हमने इसको एक्सेस कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ये लिंक दिया हुआ है, ये वाला PDF आपको मिल जाएगा। जो आपके जोन वाले ग्रुप होते हैं वहाँ पे ये आ जाएगा, तो वहाँ पे आपको ये PDF मिलेगा, तो इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ से ये वाला जो लिंक है ये आपको कॉपी भी हो जाता है। मैं आपको जैसे दिखाता हूँ, इसको लॉन्ग प्रेस जैसे आप करते हैं, तो यहाँ से सेलेक्ट करके आप इसको कॉपी टेक्स्ट भी कर सकते हैं। देन आपने क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र में आपने क्या करना है, जाके यहाँ पे से
सर्च में जाके लॉन्ग प्रेस करके इसको पेस्ट करना है। तो जैसे आप पेस्ट करेंगे तो इस तरह से आपका ये वाला जो पेज है ये लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, वेलकम प्लीज़ लॉगिन। तो यहाँ पे आपको एक तो यूज़र नेम चाहिए और दूसरा पासवर्ड आपको यहाँ पे चाहिए। थोड़ा सा बैक जाते हैं फिर से। देखिए ये जो था मेरा पीडीएफ था, मैंने आपको दिखाया यहाँ पे चेक किए मेरे पास क्या चीज़ है। उसके बाद हमने ग्लिम्सेस देखे। देन ये जो नीचे वाला पेज है यहाँ पे इस तरह से आपका लॉगिन पेज आएगा। तो लॉगिन पेज पे आप इस तरह से अपने जो क्रेडेंशियल्स है वो एंटर करोगे। तो आपने पोर्टल पे कैसे जाना है, इस तरह से यहाँ पे क्लिक करके इसको ओनली क्लिक करके, बेटर ये रहेगा कि आप इसको लॉन्ग प्रेस करके इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे कॉपी टेक्स्ट कर लो। उसके बाद ब्राउज़र में जाओ। तो सबसे बेस्ट ब्राउज़र यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र रहता है। मैं आपको सभी को रेकमेंड करूँगा कि आप क्रोम ब्राउज़र से ही इसको एक्सेस करें। तो फिर से यहाँ पे दूसरा टैब हमने लगाया। तो यहाँ पे ऊपर सर्च बार में हमने क्या किया, लॉन्ग प्रेस किया तो पेस्ट कर दिया यही वाला जो हमने कॉपी करके वहाँ से लिंक लाया था mis.jkvsk.org। तो जैसे मैं इसको सर्च करता हूँ तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट पेज जो है वेलकम पेज, लॉगिन वाला जो पेज है यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे हमने यूज़र और पासवर्ड जो है वो एंटर करना है। अब ये यूज़र और पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपने जो अपना स्कूल का ईमेल आईडी दिया था कुछ देर पहले, सभी स्कूलों का जो ईमेल आईडी है वो कलेक्ट किया जा रहा था। स्कूल का ईमेल आईडी, किसी टीचर का पर्सनल नहीं, बट स्कूल का ईमेल आईडी सबका कलेक्ट किया जा रहा था। तो उसी जो स्कूल का आपका पर्सनल स्कूल का ईमेल आईडी है उस पर आपको मेल आएगा। तो वो वाला जो मेल है वो आप लॉगिन करके रखेंगे अपने मोबाइल पे, तो आप ये रिसीव कर लेंगे कुछ देर में। तो चलिए मैं आपको सैम्पल मेल दिखाता हूँ किस तरह से मैंने मेल रिसीव किया था। ये मेल आता है वीएसके की तरफ से, विद्या समीक्षा केंद्र जो है उसकी तरफ से आपको मेल आएगा। तो नीचे आपको यहाँ पे इस तरह से आपकी जो यूज़ की चीज़ें हैं जिसको हम बोलेंगे यूज़र नेम, आपको यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड भी मिल जाएगा और आपको यूआरएल लिंक भी मिलता है। तो ये इस लिंक को यहाँ से या तो कॉपी करके ब्राउज़र में ले जाओ या यहाँ पे ही क्लिक करो तो ये आपको सीधा ले जाएगा किसी भी ब्राउज़र में जो आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं, जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वहाँ पे ले जाएगा। उस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको भी इसी तरह का मेल आएगा, तो आप मेल चेक करते रहेंगे। अपने जो स्कूल का ईमेल है उसको आप लॉगिन करके रखेंगे मोबाइल में, तो चेक करेंगे तो आपको ये मेल आ जाएगा जिसमें आपको क्या होगा, एक तो यूआरएल होगा, देन आपको यूज़र नेम होगा, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड होगा। तो इस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं ये क्रेडेंशियल्स लगा के। तो देखिए मैंने वहाँ से यूआरएल पे क्लिक किया तो मैं इस वाले पेज पे आया, या मैं यूआरएल को कॉपी करके लाता हूँ तो यहाँ पे किसी भी ब्राउज़र में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो इस तरह से मैं इस वाले पेज पे आ जाऊँगा, प्लीज़ लॉगिन। तो यहाँ पे मैंने अपना जो यूज़र नेम था वहाँ पीछे में वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड में एंटर कर लूँगा। तो उसके बाद मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन कर दिया तो इस तरह से इसका इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिख के आता है। देन यहाँ पे सबसे ऊपर आपका स्कूल का नेम आएगा, देन स्कूल डिजिग्नेशन आएगी, प्रिंसिपल है, हेड मास्टर है, जो भी है। तो ये तीन चीज़ें जो हमने बाहर ग्लिम्सिस में देखी थी ये यहाँ पे आ रही हैं। एक स्कूल मैनेजमेंट जहाँ पे स्कूल का सारा रिकॉर्ड होगा, आपका स्कूल का फैसिलिटी प्रोफाइल। दूसरा यहाँ पे आ रहा है TIMS यानी कि टीचर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे टीचर का सारा कुछ होगा, टीचर का रिकॉर्ड होगा इस सेकंड वाले पोर्टल पे। देन तीसरा यहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट। तो यूडाइस की तरह यूडाइस में हमें अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं जो बाहर ही आपने लॉगिन करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही आपने लॉगिन करना है। तो तीनों चीज़ें आपको यहीं पे दिख रही हैं। एक आपको स्टूडेंट मैनेजमेंट भी यहीं पे दिख रहा है, देन दूसरा टीचर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम भी यहीं पे दिख रहा है, देन स्टूडेंट मैनेजमेंट भी आपको यहीं पे दिख रहा है। तो सिंगल सिंगल को आप क्लिक करके यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। इस साइड वाले ऑप्शंस हो गए। अब ये वाले ऑप्शंस देख के हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपका यहाँ पे एक्टिव स्कूल दिखा रहा है, देन उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिखा रहा है, देन ब्लॉक दिखा रहा है, और यहाँ पे आपका स्कूल का कोड दिखा रहा है। यूडाइस कोड आपने चेक करना है, वेरीफाई करना है। देन स्कूल का नेम यहाँ पे दिखाएगा और स्कूल की कैटेगरी, अपर प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे, और डिपार्टमेंट, ठीक है, और स्टेटस में यहाँ पे एक्टिव है।
तो ये 3 जो एक्शंस है ना यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है, ये चीज़ एक्शन दिखा रहा है। एक्शन में आप यहाँ पे ये आई जैसा बनाया, यानी कि आप इसको व्यू कर सकते हो। देन उसके बाद ये यहाँ पे पेन जैसा है, इससे आप इसको एडिट कर सकते हो। पेन जैसा यानी कि एडिट। और तीसरा ये रेड से दिखा रहा है, इसका मतलब डिलीट। डिलीट ऑप्शन भी है आपके पास है, लेकिन डिलीट वाला आप ऑप्शन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये रेयर केसेस में यूज़ होगा, जब स्कूल या तो क्लब हो जाएगा या टोटली क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। उस वाले केस में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, पहला वाला चीज़ एक्शन में, जो पहला एक्शन है ना वो व्यू का है। तो व्यू वाला हम यहाँ पे इसको देखते हैं, व्यू करके इस पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे व्यू पे क्लिक किया तो इस तरह से ये पेज मेरे खुलता है। यहाँ पे सबसे पहले स्कूल का जनरल प्रोफाइल यहाँ पे खुल के आ गया सारा चीज़ें। जैसे स्कूल का यूडाइस कोड यहाँ पे आपको दिखाएगा नीचे। देन स्कूल का नेम यहाँ पे दिखा रहा है, डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है, ब्लॉक दिखा रहा है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। स्कूल मैनेजमेंट कोड है, नंबर ऑफ़ क्लासेस दिखा रहा है, प्री प्राइमरी सेक्शन में कितनी है, टाइप ऑफ स्कूल, ये सारा सेशन स्टार्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा रहा है जनरल प्रोफाइल में। अब ये सारी चीज़ें आपको लॉग दिखा रहा है। अनलॉक करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे एडिट पे जाना है। एडिट पे जैसे क्लिक कर दोगे तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुल जाएंगी, जिनको आप चेंज कर सकते हो। तो आपको ये डाटा ऑलरेडी यहाँ पे फिल्ड होगा, आपने सिर्फ क्या करना है, इसको चेक करना है। अगर कहीं पे लग रहा है कि गलत है, वहाँ पे चेंज करके इसको अपडेट करना है। तो इस तरह से आप ये पहला जनरल प्रोफाइल अपडेट करेंगे। देन उसके बाद सेकंड यहाँ पे क्लिक करके, 2 पे क्लिक करके आपको लोकेशन डिटेल्स आ जाएंगी। देन 3 पे जैसे क्लिक करोगे तो कंटेक्ट डिटेल आ जाएगी स्कूल की, और उसके बाद यहाँ पे एडिशनल डिटेल। इस तरह से ये सारी चीज़ें करके फिर इसको नीचे अपडेट करना है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे कैंसिल और एडिट था, जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया, वो एडिट हट के यहाँ पे अपडेट आ रहा है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें ना हमारे पास ये खुल गई। जैसे यहाँ पे आप ये चेंज कर सकते हो, एफिलेशन बोर्ड कौन सा है आपका, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे ये रफ एस्टेब्लिशमेंट आप चेंज कर सकते हो। बाकी चीज़ें अगर है या अगर गलत है, अगर ठीक है तो ये सारा चीज़ आप रखोगे इस तरह से। तो जितने भी ये 4 पेजेस हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जो जनरल प्रोफाइल है, ये लोकेशन डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, एडिशनल डिटेल, जब आपने सभी ये यहाँ पे भर ली, ये भर के आप क्या करोगे, अपडेट पे आपने क्लिक करना है। तो अपडेट पे जब क्लिक करोगे तो ये आपका जो प्रोफाइल है यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अच्छा, तो पहली चीज़ हमने अपडेट कर ली। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस लेफ़्ट साइड वाले ऑप्शंस जो है हमारे पास 3, इनको थोड़ा जूम इन करते हैं और इनको देखते हैं। तो जैसे स्कूल मैनेजमेंट पे यहाँ पे नीचे के लिए जो आपको एरो जैसा आ रहा है नीचे के लिए, तो इसको जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शंस हमारे पास खुलते हैं, एक स्कूल प्रोफाइल और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। अभी हमने जो किया वो स्कूल प्रोफाइल था, यानी कि जैसे ही आप लॉगिन करोगे इस JKEMIS को, आप सीधा स्कूल प्रोफाइल वाले ही पेज पे आते हैं। तो वो हमने अपडेट कर दिया। अब दूसरा पेज यहाँ पे आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। अब हम फिर से ऊपर स्कूल मैनेजमेंट को क्लोज करते हैं। तो जैसे ओपन करेंगे तो इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, स्कूल प्रोफाइल एक अपडेट करना है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट अपडेट करना है, ठीक। अब टीचर का देखते हैं। टीचर एरो को थोड़ा डाउन करते हैं। तो टीचर में आपको एक ही ऑप्शन आ रहा है, एम्प्लॉय डिटेल आपने अपडेट करनी है। तो सेम स्टूडेंट मैनेजमेंट में भी देखते हैं। तो यहाँ पे भी एक ही चीज़ है, स्कूल प्रोफाइल, स्टूडेंट प्रोफाइल आपने खाली यहाँ पे अपडेट करनी है। तो जितने भी बच्चे होंगे उतनी प्रोफाइल आपको दिखेगी। तो कहने का मतलब था, यहाँ पे 3 जो मेन ऑप्शंस हैं, इसमें पहले वाले में 2 सब ऑप्शंस आ रहे हैं, स्कूल प्रोफाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। इसको क्लोज करते हैं। TIMS यानी कि टीचर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें एक ही आपके पास आ रहा है। और यहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट में जाएँ तो यहाँ पे भी आगे स्टूडेंट प्रोफाइल ही खाली आ रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए देखते हैं, स्कूल मैनेजमेंट को ही देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्कूल प्रोफाइल पे ही क्लिक करते हैं हम। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो स्कूल मैनेजमेंट के पहले वाले पेज पे आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाते हैं। ये और यहीं से हमने व्यू करके, एडिट करके अपडेट की थी स्कूल प्रोफाइल। अब हमने दूसरी वाली चीज़ पे जाना है, किस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पे अभी हमने जाना है। तो इसको हम क्लिक करेंगे। तो देखिए, जैसे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पे हमने क्लिक किया तो उसी तरह से हमारे पास ये आता है शॉर्ट में, समरी में।
कि आपका डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक कौन सा, स्कूल का यूडाइस कोड क्या है, स्कूल का नेम वगैरह। तो जब हमने जब स्कूल का प्रोफाइल खोला था, उस वाले टाइम पे हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आए थे, एक डिलीट का भी आया था। इस वाले टाइम पे डिलीट का नहीं आ रहा है, इस वाले टाइम पे खाली आपको एक एक्शन में क्या आ रहा है, एक तो व्यू आ रहा है एंड दूसरा यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन आ रहा है। तो इन दोनों में से आप किसी भी या तो व्यू पे क्लिक करेंगे या सीधे डायरेक्टली एडिट पे भी कर सकते हैं। तो व्यू पे जैसे हम क्लिक करते हैं, तो यानी कि दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास स्कूल मैनेजमेंट के, हमने दूसरे वाले ऑप्शन जिसका नाम इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है, उस पर जब हमने क्लिक किया तो इस तरह से हमारे पास एक तो जनरल इन्फॉर्मेशन आती है। देन स्कूल की फैसिलिटीज़ क्या क्या आती हैं, यहाँ पे सोलर पैनल उधर है, स्टाफ रूम है टीचर्स के लिए, फिज़िक्स की लैब है, बाकी चीज़ें। फिर क्लासरूम की डिटेल्स आएगी, क्लासरूम फैसिलिटी कितनी क्लासरूम है, ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ें। फिर लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सैनिटेशन और सेफ्टी वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, इसको एडिट पे क्लिक करना है। तो एडिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास चेंज करने का ऑप्शन आएगा, वेदर आप यस नो यस नॉट फंक्शनल, ठीक है, कंप्यूटर लैब आपके पास है या नहीं है, इस तरह से ये सारी चीज़ें करके। तो आप ऊपर जब ये आप सारी चीज़ें भर देंगे, स्कूल फैसिलिटी, क्लासरूम फैसिलिटी भी आप कर लेंगे, ठीक है। क्लासरूम फैसिलिटी में थोड़ा सा शॉर्ट्स में देखते हैं क्या है। टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम यूज्ड फॉर द इंस्ट्रक्शन पर्पस कितने हैं आपके पास, ठीक है। अदर के लिए कितने हैं, ठीक है, प्राइमरी के लिए कितने, हायर सेकेंडरी के लिए नंबर ऑफ़ फैंस कितने हैं, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, एसएमडीसी एसएमसी की कमेटी बनी है, ये सारी चीज़ें, प्लेग्राउंड है नहीं है, लाइब्रेरी है। तो सैनिटेशन हाइजीन के बारे में, टॉयलेट वगैरह कितने हैं, कितने गर्ल्स के हैं, यूरिनल्स कितने हैं, ठीक है, इस तरह से। फिर सेफ्टी का यहाँ पे ऑप्शन आएगा लास्ट वाला, वेदर फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास है, अगर है तो यस करेंगे, ठीक है, अगर नो है तो नो, सीसीटीवी कैमरा। तो ये सारी चीज़ें अपडेट करके यहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो दूसरा वाला जो पोर्शन है हमारा, कौन सा वाला, ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का, ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पहला वाला जो स्कूल मैनेजमेंट वाला ऑप्शन है, उसमें एक तो स्कूल प्रोफाइल का भी हमने अपडेट कर दिया, देन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का भी डिटेल अपडेट कर दिया। अब हमने दूसरा जो मेन हमारा दूसरा ऑप्शन है, TIMS, टीचर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उस पर क्लिक करके एम्प्लॉयज़ डिटेल पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने TIMS पे क्लिक करके उसके बाद एम्प्लॉयज़ डिटेल पे क्लिक किया, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये दिखाएगा आपको शॉर्ट में, स्कूल का यूडाइस कोड, देन स्कूल का नेम, डिस्ट्रिक्ट वगैरह दिखाएगा। और यहाँ पे टीचर काउंट हमारे पास 6 दिखा रहा है, और उनको दिखा रहा है टीचर डिटेल को आप व्यू करो। व्यू करके आपने सीधे क्या करना है, वही चेक करना है, उसको अपडेट करना है। तो इस तरह से टीचर मॉड्यूल भी आपका ये हो जाएगा। तो चलिए हम इसको ज़रा व्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो टीचर डिटेल के सामने ये व्यू वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो व्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरह से हमारे पास यहाँ पे टीचर जो है खुल के यहाँ पे आ रहे हैं। सबसे ऊपर देखेंगे हम, यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं आप टीचर को। अगर बहुत सारे लिस्ट होगी आपके, 15-16 टीचर होंगे, तो यहाँ पे टीचर का नाम डाल दो, तो यहाँ पे सर्च होकर ये वही टीचर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। दोबारा पेज को रीसेट भी कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे हमारे पास ऐड एम्प्लॉय, अगर आपके स्कूल में कोई नया टीचर आया है तो वो वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पे ये दे रहा है ऐड करने का, ठीक है, इस तरह से। देन यहाँ पे हम देखते हैं तो एक्टिव हमारे पास एम्प्लॉय, पहले टीचर आईडी, सभी टीचर्स की आईडी यहाँ पे इस तरह से आपको आ जाएगी। उसके बाद टीचर का नेम यहाँ पे आपको इस तरह से शो हो रहा है। देन उसके बाद टीचर की अपॉइंटमेंट है, वेदर ये रेगुलर है, नॉन रेगुलर है, ठीक है, कंट्रैक्चुअल है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द प्रेजेंट स्कूल, वो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो हर टीचर के अगेंस्ट में आपको 3 एक्शन दिखा रहा है, एक या तो व्यू दिखा रहा है, दूसरा एडिट दिखा रहा है, तीसरा डिलीट। अगर आपके स्कूल से वो चले गए हैं टीचर, जैसे पर्टिकुलर ये नंबर 1 टीचर आपके स्कूल से निकल गए हैं, दो दूसरे स्कूल में चले गए हैं, तो आप यहाँ पे इनको डिलीट कर सकते हो ताकि दूसरा स्कूल उनको ऐड कर सके, ठीक है, इस तरह से। तो अभी ना हम यहाँ पे एक जो टीचर है, पहले वाला टीचर, उनको हम यहाँ पे पहला एक्शन के अगेंस्ट में हम क्या इनको व्यू करते हैं, पहला टीचर को व्यू करते हैं, देखते हैं। तो जैसे हमने व्यू पे यहाँ पे क्लिक किया, तो सबसे पहले यहाँ पे जनरल प्रोफाइल हमारे पास यहाँ पे टीचर का खुला हुआ है। जैसे स्कूल का यहाँ पे यूडेस कोड दिखाएगा, टीचर का नेम दिखाएगा, दैन उसके बाद यहाँ पे टीचर की डेट ऑफ बर्थ होगी, इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जनरल प्रोफाइल में होंगी। आपने क्या करना है, अगर आपने इसमें से कोई भी चीज़ जो है चेंज करना है, जैसे ईमेल आईडी चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो अब यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो इनमें से फील्ड बहुत सारे जो है हमारे पास क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट आर्ट, मेन सब्जेक्ट कौन सा, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ये आप चेंज कर सकते हो इस तरह से, ठीक है।
अगर टीचर हेड टीचर है स्कूल का, यस और नो ये कर सकते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन तीसरा हमारे पास ट्रेनिंग डिटेल्स, यहाँ पे ये भी चीज़ कर सकते हो कि इस टीचर ने ट्रेनिंग की है CWSN की, यस और नो, ठीक है, ये आप कर सकते हो। जिस तरह से यूडाइस में भरते थे तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट करके आप इसको यहाँ पे अपडेट करेंगे, तो इस तरह से ये टीचर मॉड्यूल भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली दो चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली, एक तो स्कूल मैनेजमेंट कर लिया, देन दूसरा हमारे पास TIMS यानी कि टीचर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम भी हमने कर लिया। अब जो तीसरी चीज़ हमने करनी है वो स्टूडेंट मैनेजमेंट। उसमें जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट प्रोफाइल यहाँ पे खुल के आता है। जैसे स्टूडेंट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे थोड़ा स्कूल का आपका समरी यहाँ पे दिखाएगा, स्कूल का यूडाइस कोड, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है व्यू करने का, तो अब हम व्यू पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हमने तीसरा वाला जो स्टूडेंट मैनेजमेंट है उसका पहला वाला जो सब मॉड्यूल आता है स्टूडेंट प्रोफाइल, वहाँ पे क्लिक किया तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे काउंट दिखा रहा है। सबसे पहले 83 स्टूडेंट का हमारे पास काउंट है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है ऐड स्टूडेंट का भी आ रहा है। देन तीसरा यहाँ पे सर्च, अगर 83 स्टूडेंट्स में से आपने किसी भी स्टूडेंट को सर्च करना है, उसका नेम आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो सर्च पे क्लिक करेंगे तो वो स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे ऊपर आ जाएगा पहले ही नंबर पे। तो हर स्टूडेंट के अगेंस्ट में भी आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक सबसे पहला व्यू का आ रहा है, देन दूसरा हमारे पास एडिट का आ रहा है और तीसरा यहाँ पे डिलीट का आ रहा है। अगर आपके स्कूल से कोई बच्चा चला गया तो आप यहाँ पे इसको डिलीट कर सकते हैं ताकि वो अगले स्कूल में वहाँ पे ऐड हो जाए। तो अगर नया स्टूडेंट कोई आपके स्कूल में आया है तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से ऐड भी कर सकते हैं। चलिए एक स्टूडेंट को हम यहाँ पे व्यू करते हैं। तो जैसे मैंने एक स्टूडेंट को व्यू किया तो इस तरह से एक स्टूडेंट का तीनों पेजेस यहाँ पे, जनरल प्रोफाइल जिसको हम GP बोलते हैं यूडाइस में, एनरोलमेंट प्रोफाइल जिसको हम EP बोलते हैं यूडाइस में, और फैसिलिटी प्रोफाइल जिसको हम FP बोलते हैं यूडाइस में, वो तीनों चीज़ें यहाँ पे खुल गई है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। जैसे जनरल प्रोफाइल में यहाँ पे यूडाइस कोड ऑफ स्कूल यहाँ पे आपको दिखेगा, देन स्टूडेंट का पहला नेम, इसी तरह से बाकी चीज़ें यहाँ पे DOB क्लास वगैरह ये सारा चीज़ एड्रेस वगैरह आपको यहाँ पे बच्चे का दिखेगा। तो अगर आपने इस चीज़ को किसी किसी भी चीज़ यहाँ पे फील्ड जो है इनमें से किसी को चेंज करना है तो आपने एडिट पे क्लिक करना है। तो जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें ओपन आपके पास हो जाती हैं। देखिए मैंने जैसे यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया था तो यहाँ पे एडिट की जगह अब अपडेट आया, यानी कि इन चीज़ों को मैंने अपडेट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद ये यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करूँगा तो ये अपडेट हो जाएगा। इस तरह से मैं इस चीज़ को यस नो कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पढ़ के पूरा चीज़ जो भी है तो आप अच्छे से पढ़ के इसको अपडेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट बच्चे ने किया NCC NSS वगैरह में, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपडेट करके आप इसको अपडेट करेंगे। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे ये तीनों चीज़ें, स्टूडेंट मैनेजमेंट, देन टीचर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम और स्टूडेंट मैनेजमेंट, तो ये तीनों चीज़ें, स्कूल का प्रोफाइल पहला स्कूल मैनेजमेंट, दूसरा टीचर का प्रोफाइल यानी कि टीचर मैनेजमेंट, और तीसरा स्टूडेंट का प्रोफाइल यानी कि स्टूडेंट मैनेजमेंट, तीनों यहाँ पे मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये सिमिलर टू यूडाइस ही है, लेकिन ये स्टेट लेवल का JK EMIS है। तो इस पर आपने सारा डाटा आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, आपने सिर्फ चेक करना है, अगर कुछ चेंज होगा तब जाके इसको अपडेट करना है। तो ये जल्द से जल्द आपने कंप्लीट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।